जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गई सुबह उठ गई थी मैं 5:30 बजे। और आप जितने बजे उठ जाओ उतने बजे ही बस काम यही शुरू हो जाता है, ये कर वो कर। अगर आप 5 बजे उठो तो भी यही काम, 4 बजे उठो तो भी यही काम। तो मैंने कर लिया अपने लिए गिलास पानी गरम और कड़ी पत्ते। अब आज मैं लाई नहीं हूँ, बस पानी ऐसे ही पी लिया है आज मैंने। अभी ताला खोलना पड़ेगा, ताला नहीं खुला है। मैंने कहा पहले पानी पी लेती हूँ तब जाऊंगी बाहर। और रूम भी ठीक सा कर देती हूँ। सोफे वगैरह सब ऐसे ही हो जाते हैं, रात को यहाँ बैठते हैं टीवी देखते हैं तो रूम ऐसे ही हो जाता है। रात को मैं करके नहीं सोती, फिर सुबह ही कर देती हूँ। बस अगर आप रात को जल्दी सो जाओ तो सुबह अपने आप ही जल्दी आँख खुल जाती हैं। तो रात में टाइम से ही सो गई थी तो सुबह मेरी आँख खुल गई थी जल्दी। मैं 5 बजे से उठी हुई थी, फिर भी मैं आलस करते करते 5:30 बजे उठी। तो बाहर देखा थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। और फिर मैंने आज बेडशीट भी बदल दी है, क्योंकि क्रीम कलर है ना तो जल्दी गंदी हो जाती है, इसलिए मैंने ये बिछा दिया आज। फिर मैं कैसा हाथ से धो दूँगी, ये ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है, ये अपने 2-4 दिन बिछी रहती है डार्क कलर की। तो बेडशीट बिछा दी थी मैंने। फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। अभी बहुत काम पड़े हैं, क्योंकि फिर आज मेरा और अम्मा का एकादशी का भी व्रत है, तो सुबह जल्दी नहा के पूजा भी करनी है। चाहे आप वैसे लेट हो जाओ, लेकिन कम से कम व्रत के दिन तो जल्दी पूजा हो जानी चाहिए। तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी और फिर लगाने लगी थी झाड़ू। झाड़ू के लिए भी मुझे बहुत हो जाता है, अंदर से लेके बाहर तक मेरे 30-40 मिनट आराम से लग जाते हैं। यह है कि फिर साफ सी झाड़ू लगा देती हूँ तो फिर पोछा लगाने में आसानी होती है। तो मैं एक बार ही साफ करके झाड़ू लगा के चलती हूँ, बेड के नीचे, सोफे के, सब जगह। देखो 6 बज गए हैं, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा सा है। ये बरामदे में मैंने बाहर ये 2 लाइट जला रखी थी, एक इधर की और एक गमलों की तरफ की, लेकिन फिर भी उधर अंधेरा लग रहा था, क्योंकि उधर छोटी लाइट लगी हुई है, इधर ये बड़ी लगा रखी है, तो इसलिए अंधेरा था वहाँ पे। और फिर झाड़ू लगाती लगाती मैं आ गई थी बाहर। बेटा भी उठ के आ गया था सो के। आज वो दौड़ने नहीं गया, उसके पैर में दर्द हो रहा था, तो फिर यही बताने आया था कि मम्मी आज आँख नहीं खुली मेरी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं कि कोई नहीं, चल कल चला जाना। देखो अब ये डॉगी इसके भी चिपट रहे हैं, जबकि मैंने इन्हें रोटी दे दी है, क्योंकि ये भी दे देता है ना इन्हें रोटी वगैरह और थोड़ा प्यार से बोल लेता है। तो देखो इसके भी चिपट गई हैं ये। और फिर मैंने गेट पर को धो दिया था। थोड़ा सा पौधों में पानी दे देती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि ये डॉगी यहीं पे बैठे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ धो देती हूँ मैं। फिर अच्छा सा नहीं लगता, सुबह धो जाता है तो अच्छा सा लगता है फिर। और मैं ही नहीं, सभी मोहल्ले में रैंप तो सभी धोते हैं सुबह उठ के। फिर आप कहोगे कि सुबह सुबह पानी बिखेरना शुरू कर देती है। हमारे यहाँ मोहल्ले में सभी रैंप धोते हैं अपना, वहाँ से वहाँ तक। तो थोड़ा मन सा लगता है बाहर को निकलो। तो फिर मैं आ गई थी अंदर अपनी चाय वगैरह पी के, और फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। पहले मैंने अपनी चाय पी, एक बार पढ़ा,
और फिर पोछा लगाना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि बेटी का है आज ऑफ, तो वो थोड़ी सी लेट उठेगी, तो मैंने कहा चल आज पोछे का काम मैं ही निपटा देती हूँ, तो वो नाश्ता वगैरह बना लेगी। क्योंकि कई रोज़ हो गए थे वही लगा रही थी पोछा, तो फिर एक दिन तो मैं ही अच्छी तरह से लगा देती हूँ। बच्चे तो बच्चों की तरह ही लगाते हैं। तो गाइस ये निकला है तौलिया बेड के नीचे से। आप सोच रहे होगे कि ये क्या कर रही है डंडे से। ये निकला तौलिया, कई रोज से पड़ा हुआ था ये। बस थोड़ा मैं इसीलिए काम में लगी रहती हूँ। आप अगर इस तरह से काम करते रहोगे तो शरीर चलता रहेगा, वरना बेकार है। इसलिए मुझे हाउस हेल्पर पसंद नहीं आती। अब आप बताओ, हाउस हेल्पर लगा देगी ऐसे पोछा? कभी भी नहीं लगाएंगी। मोहल्ले में सबके हाउस हेल्पर लगी हुई है। सब यही पूछती हैं कि तुमने कभी पोछे वाली नहीं लगाई, तुमने कभी हाउस हेल्पर नहीं लगाई। मैंने कहा ना, मैंने ना लगाई। मैं तो कभी देखो कितनी कितनी मुसीबत थी, बच्चे भी छोटे थे, इसके पापा भी इतने बीमार रहे, उन्हें भी हॉस्पिटल में लेकर जाना, बाबा अम्मा भी थे, खाना वगैरह सब तो मैं सब अपने आप ही मैनेज करती थी, अपना सारा काम। बच्चों को भी भेजना, अपने घर के झाड़ू पोछे बिल्कुल क्लियर रखती थी घर। सब ये मानते थे अचंबा कि भाई देखो इतना ऊपर से नीचे तक बड़ा घर है, इसे भी साफ रखती है, बच्चों का भी प्रॉपर करती है, प्रॉपर लंच लेकर भेजती है। और ये भी बीमार रहते थे इसके पापा भी, उन्हें भी डॉक्टर के ले जाना, दवाई वगैरह सब प्रॉपर ध्यान रखना। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस दोपहर के बज गए 2:30 और मैं सुबह बस झाड़ू पोछे करके और फिर नहा के पूजा करके आई ऊपर मंदिर में, लड्डू गोपाल नहलाए और फिर मैं आके नाश्ता करके लेट गई थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी सुबह से फिर के। तो इसलिए मैंने करा आराम और फिर मैं कुछ नहीं करा। आज बेटी ने करा है खाना नाश्ता, सब बेटी ने बनाया, प्याज के पराठे, क्योंकि मेरा अम्मा का एकादशी का फास्ट, और इन दोनों बहन भाइयों ने बनाए प्याज के पराठे। तो अब वो आज उसका ऑफ है तो वही लग रही है रसोई में। और गाइस आज मैंने पहना है ये वाला सूट, और ये है अफगानी वाला सूट, देखो। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरा सूट ये कैसा लग रहा है। ये 2 साल हो गए, तो मैंने तब फ्लिपकार्ट से मंगाया था। बेटी का मंगाया था पिंक और अपना मंगाया था ये वाला। तो आज मैंने पहले आने जाने में पहन रही थी, वैसे मैं तो दिल्ली जब बेटी के पास गई थी तब भी मैंने पहना था, आप देखना पुरानी वीडियो में होगा, चांदनी चौक गई थी। और तो आज मैंने ये डेली यूज के लिए निकाल लिया, क्योंकि मौसम भी सही आ रहा है, धीरे धीरे गर्मी भी नहीं रहेगी, तो उसमें ये सही हो जाएगा फिर पहनने के लिए। नवरात्रों में, हल्के फुल्के त्योहार में बाहर जाओ बाजार के लिए, तो ये मैंने आज निकाल लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने फ़ोन में काम करूँगी, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए 7 बजे का मौसम। तो गाइस ये है 7 बजे का मौसम, शाम का। शाम खिल गई है, उधर से आ रहे हैं बादल। और मैं जा रही हूँ जरा मार्केट, नवरात्रों का सामान लेने, ला के सुखा लूँगी चावल, कुट्टू का आटा वगैरह। तो आज था बेटी का ऑफ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और फ़ायदा उठाया जाए इसका। फिर मैं इसे ही लेके चली गई मार्केट। और ये मैं व्लॉग बना रही थी ना, तो ये बोल रही थी कि मम्मी सब आपको ही देख रहे हैं। मैंने कहा देखने दे, कोई नहीं। तो फिर मैं यही चले गए थे, कह रही थी माता रानी के कपड़े लाने हैं तो मैं अपनी पसंद के लाऊंगी। मैंने कहा चल। तो मैं ये आपको दिखा रही थी डोसे वाली दुकान, जहाँ से डोसा आता है। तो बस यही शनि मंदिर है, इसके पास ही है ये दुकान इनकी।
पूजा का सब सामान मिलता है, A to Z, आप कुछ भी ले लो, हवन पूजा का सब मिल जाता है। तो गाइस इतने सारे आलू और ये भगोना देख के आप सोच रहे होंगे कि किस चीज की तैयारी चल रही है। ये चल रही है कुट्टू की पकौड़ी की तैयारी। अब मैं और अम्मा तो बरती हैं तो हम तो खाएंगे कुट्टू की पकौड़ी, और ये दोनों कह रहे हैं कि हम भी कुट्टू की पकौड़ी खाएंगे, बहुत दिन हो गए। तो गाइस अब बन रही है व्रत में कुट्टू की पकौड़ी। आज का डिनर यही रहने वाला है। मैं आलू छील के दे दूंगी और बेटी उतार लेगी, उसे बहुत है पकौड़ी उतारने का शौक। अब सबकी उतार के रख देगी, चाहे मैं एक ये छील दूंगी ना पूरे, तो इनकी उतार के रख देगी पकौड़ी तल के। तो मैं आलू छील लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं कर रही हूँ थोड़ा सा आराम, और बेटी बना रही है पकौड़ी, और थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ मैं। इस टाइम अपने ब्लॉग देखती हूँ मैं, थोड़े से जो मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उन ब्लॉगों को देखती हूँ, और थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, बारिश आई नहीं है, बादल पूरे हो गए थे लेकिन बारिश नहीं आई। अब भूख लग रही है बहुत तेज, पकौड़ियों का इंतज़ार कर रही हूँ। पहले अम्मा को जाएंगी फिर मैं खाऊंगी। तो गैस पकौड़ी बन के हो गई है तैयार। ये लग गई है अम्मा की थाली, अम्मा को ले जाएगा, और ये लग गई है मेरी थाली। मैं पहले लड्डू को भोग लगाया, उसके बाद बैठी खाने। तो गैस आ गया मेरा नाश्ता, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री राम।